मैं मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। पल पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये वीडियो शुरुआत में आप लोगों ने देखा, ये वीडियो पश्चिम बंगाल से आज हम लोगों के सामने आया है। इस वीडियो में खास तौर पर बात यह है कि आजकल जय श्री राम के नाम का इस्तेमाल श्रद्धा से लेने वाले कम हैं, दंगे कराने वाले और किसी को उकसाने वाले ज्यादा हैं। यही हुआ है आज पश्चिम बंगाल में, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने थी। देश के प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे और जब ममता बनर्जी का भाषण शुरू हुआ तो जय श्री राम के नारे लगा करके उकसाने की कोशिश की गई और पूरी तरीके से भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों का इस्तेमाल किया गया ममता बनर्जी के नाम को लेते ही। आखिरकार ये देश में चल क्या रहा है, इसके ऊपर बारीकी से बात करूंगा। पहले जानते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है और दरअसल हुआ क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में रखे गए कार्यक्रम में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने पहुंचे। उनके साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साथ ही मौजूद थी। इस दौरान जब ममता बनर्जी को दो शब्द कहने के लिए बुलाया गया तो वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के सामने ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बार बंगाल की मुख्यमंत्री भड़क गई और उन्होंने कार्यक्रम में बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल नेताजी बोस की जयंती पर ममता बनर्जी का मंच पर स्वागत किया जाना था। इस दौरान पीएम मोदी मंच पर ही बैठे थे। जैसे ही बंगाल की सीएम मंच की तरफ बढ़ी, वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ और लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस पर वहां मौजूद स्पीकर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे अपमान करार दिया है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मुझे लगता है कि सरकार के प्रोग्राम का कुछ सम्मान होना चाहिए। ये सरकार का प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। ये जनता का प्रोग्राम है। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी की, संस्कृति मंत्रालय की। आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रित करके बेइज्जत करना आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहूंगी कि इसके विरोध में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जय हिंद, जय बांग्ला। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने आ गए हैं। टीएमसी नेता नुसरत जहां ने कहा, राम का नाम गले लगा के बोले, ना कि गला दबा के। मैं स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक और राजनीतिक नारे लगाने की कड़ी निंदा करती हूं। दूसरी तरफ भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी ने विश्व भारती के 100 साल पूरे होने पर रखे गए कार्यक्रम में शामिल न होकर रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत का अपमान किया था। अब उन्होंने नेताजी की जयंती के अवसर पर भाषण देने से इनकार कर वही काम फिर से किया है। बंगाल अपने महापुरुषों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगा। जय श्री राम बोलने पर देख लेने की धमकी भी दे चुकी है ममता बनर्जी। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगे हों। इससे पहले भी कई मौके पर भीड़ ने उनके सामने यही काम किया। एक मौका तो ऐसा था जब उन्होंने नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी। भाटपारा में जब 2019 में भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो उन्होंने कहा था कि ये लोग बंगाल के नहीं हैं, ये लोग भाजपा के गुंडे हैं। इन लोगों ने मुझे अपशब्द भी कहे, मैं सबको देख लूंगी। तो दोस्तों, आपने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो वो सरकार का होता है, यानी कि सभी का होता है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता और पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता और ना ही किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है। और जो
अपमान किया गया है इसको देखा जाएगा। और मैं पूरी तरीके से आईना दिखाना चाहती हूं जो लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखा दिया, पर देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं निकला जो वो अपने भक्तों को समझा पाते। और इसके बाद ममता बनर्जी के भाषण के बाद देश के प्रधानमंत्री का भाषण मंच पर शुरू होता है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि LAC से LOC तक दुनिया भारत के सशक्त अवतार को देख रही है। भारत हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। बता दें कि कार्यक्रम में PM मोदी के साथ CM ममता बनर्जी भी मौजूद थी। हालांकि उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया था। उनके उठते ही लोग नारेबाजी करने लगे। PM ने कहा कि उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। नेताजी ने संकल्प था कि भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नींव रखेंगे। नेताजी ने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया। उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहते रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऋणी है। आज हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष को महसूस करे तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, क्या मेरा एक एक काम कर सकते हो? ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। देश का जन जन, देश का हर क्षेत्र, देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी ने कहा था कि आजाद भारत के सपनों में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध कर रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने से रोक सके। नेताजी जिसकी स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस भारत की उन्होंने कल्पना की थी, LAC से LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुत्ता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भक्तों ने ममता बनर्जी को उकसाने की कोशिश की। ममता बनर्जी के भाषण को सुना। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है उस पर भी नजर डाली। पर देश के प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल चुनाव में अगर जुबान पर था तो चीन और पाकिस्तान, LAC और LOC पर हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना नेता बनाया और उनका खून अपनी रगों में बताया। और ये कहने से भी पीछे नहीं रहे कि हम नेताजी सुभाष चंद्र जी के मानने वाले हैं और मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं, और मुंहतोड़ जवाब हम पाकिस्तान और चीन को देंगे। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों नहीं बताते देश की जनता को? पश्चिम बंगाल चुनाव में ही, वेस्ट बंगाल में पहुंचते ही पाकिस्तान और चीन कहां से याद आ गया, जहां 4.5 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा चुका है चीन, उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। और जो लगातार पाकिस्तान को लेकर के अपना चुनावी मुद्दा बनाते हैं, ये कब तक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम देश के प्रधानमंत्री द्वारा चालू रहेगा? ये तो बात हुई भाषणों की, पर आज जो मंच पर हुआ, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, ममता बनर्जी का जैसे ही नाम लिया गया, ये देश को किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। जो आजकल किसी को उकसाने के लिए, दंगे कराने के लिए जय श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द इन लोगों के लिए नहीं निकला, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि ऐसे लोगों पर चुप्पी साध करके देश के प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। चाहे ये इसके नाम पर किसी का कत्ल कर दें, देश के प्रधानमंत्री इनके साथ खड़े हुए हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
आज जो पश्चिम बंगाल में हुआ ममता बनर्जी के साथ में, और ममता बनर्जी ने जिस तरह से मंच पे ही रह करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाया और राम भक्तों को आईना दिखाया, इसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी हो रही है। तो गोदी मीडिया बुरी तरीके से बौखला गया है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए किस तरीके से राम के नाम पर चिढ़ गई ममता बनर्जी। तो देश का मीडिया और देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों के साथ खड़े हैं, ये भी साफ तौर पर मीडिया के जरिए सामने आता है और देश के प्रधानमंत्री के जरिए सामने आता है। पश्चिम बंगाल से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।